हेलो फ्रेंड्स, यू टू माय चैनल। हम आपके लिए लेकर आए हैं संख्याएं। 5वें नंबर की जो संख्या थी हमने बताई थी, अगली जो संख्या थी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या ना कहते हैं? वे संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ वे संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जीरो भी शामिल हो, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या थी दोस्तों? प्राकृतिक संख्या क्या चीज थी? एक से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं थी। पूर्ण संख्याएं क्या हो गई? इसमें अगर जीरो भी मिला दें तो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। 1, 0, 1, 2, 3, ऐसी अनंत तक की सभी संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ऐसी अनंत तक की सभी संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1 से 1, 2, 3, 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं। परंतु पूर्ण संख्या क्या हो गई? वे संख्या, इसमें जीरो भी शामिल कर दिया गया। पूर्ण संख्याओं में क्या? जीरो भी शामिल कर दिया गया। प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जीरो भी शामिल कर दिया गया, तो इसमें क्या हो गई है? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। देखो इसमें ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्राकृतिक संख्या है, परंतु जीरो भी इसके साथ में हो गया, क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। तो इसमें जीरो भी शामिल हो गया, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी शामिल हो गया, तो क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। तो ये पूर्ण संख्याएं समझ गए दोस्तों। आगे चलते हैं, हम हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं जहां q बराबर नहीं हो जीरो के, तथा p और q एक जहां p और q एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना घटे। वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। p/q के रूप में कौन सी संख्या लिखी जा सकती हैं? जैसे 1/2 और 2/4, 4/6। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है जो ये p हो गया, ये q। परंतु यहाँ पर अगर मान लो 1 के बटे में क्या लगा दें? जीरो लगा दें। 1 के बटे में जीरो लगा दें, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि जीरो परिमेय संख्या नहीं होगी। 1 को जब भाग देंगे जीरो से तो ये क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, इसलिए क्या होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ पे लिखते हैं जैसे 1/2, 2/4, 3/6, 4/5। ये क्या है? सभी क्या है? ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ये। परिमेय संख्या मान लो कोई संख्या हो 0.5, 0.5, ये इस समय परिमेय संख्या नहीं है, परंतु इसे परिमेय संख्या हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 0 पॉइंट हटाया तो एक जीरो लगा दिया। इस तरीके से क्या बन गई? ये 5/10 क्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। इसलिए हम इसे जो है परिमेय संख्या बना सकते हैं। किसी भी पॉइंट वाली संख्या को हम किसी भी शांत पॉइंट वाली संख्या को हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। इस तरीके 0 पॉइंट हटाया, 2 जीरो बना गया। ये क्या होगी? ये क्या हो गई? 55/100 क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। परंतु कोई भी संख्या मान लो रूट में हो, तो रूट में संख्या क्या होगी? कोई सी भी रूट में संख्या 4 है। 4 क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसका ये 2 को, ये किसका वर्ग बनना है? 4, 2 का वर्ग है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए क्या है? 4 एक परिमेय संख्या है। मान लो कोई संख्या हो रूट के अंदर 3 हो, तो 3 किसी का वर्ग नहीं है। जब वर्ग नहीं है किसी का, 3 किसी का वर्ग है ही नहीं, तो ये क्या होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी नहीं। तो देखो रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका कोई वर्ग नहीं बनना। रूट 4 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और रूट 16 एक परिमेय संख्या है। जिसका कोई वर्ग बने तो वो क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। जिसका वर्ग नहीं बनता, मान लो रूट 5 का एक वर्ग नहीं बनना, तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है नहीं। आगे चलते दोस्तों, अपरिमेय संख्या बनी। अपरिमेय संख्या में क्या है? अपरिमेय संख्या रूट वाली वैसी संख्या जिनका पूर्ण वर्ग ना हो। क्या? रूट वाली वैसी संख्या जिनका पूर्ण वर्ग ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। पूर्ण वर्ग किन किन संख्याओं का ना होगा? पूर्ण वर्ग किसका? रूट 3 को मान लो हम रूट के अंदर कोई संख्या लिखते हैं,
तो √3 क्या है, एक पूर्ण वर्ग नहीं बनना 3 का, तो इसलिए क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी √6 √5। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनका पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है। अब पूर्ण वर्ग किन संख्याओं कौन है, पूर्ण वर्ग 4 का बनेगा, पूर्ण वर्ग 16 का बनेगा। 16 का क्या होता है पूर्ण वर्ग, 16 का पूर्ण वर्ग क्या होता है 4, और 4 का पूर्ण वर्ग क्या होता है 2। इसलिए जैसे इनका पूर्ण वर्ग बनना है, इन संख्याओं का पूर्ण वर्ग नहीं बनना है। जब नहीं बनना है तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, रूट वाली वैसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों सभी संख्याएं हमने इस भाग में ख़त्म कर दी हैं। जिनने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक का बटन लाइक कर दें, और घंटी का बटन दो।